हे गाइस, वेलकम बैक टू स्नोफ्लेक्स। आज हम बात करने वाले हैं एक ही वीडियो में 4 अपकमिंग आईपीओस के बारे में। यस, एक साथ 4 कंपनीज और हम डिस्कस करेंगे हर एस्पेक्ट फ्रॉम बिजनेस मॉडल टू वैल्यूएशन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले लेट्स क्विकली नो अबाउट ऑल 4 कंपनीज टुगेदर। फिजिक्स वाला ये एक एडटेक कंपनी है जिसको हमने कहीं ना कहीं अपनी रोजाना लाइफ में सुना होगा। फिजिक्स वाला प्रोवाइड्स ऑनलाइन एंड ऑफलाइन टेस्ट प्रिपरेशन प्लस अपस्किलिंग कोर्सेज अक्रॉस मल्टीपल एजुकेशन कैटेगरीज, जिसके यूट्यूब चैनल फिजिक्स वाला अलख पांडे पे 13.7 मिलियन सब्सक्राइबर हैं। एमवी, अ रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी फोकस्ड ऑन मैन्युफैक्चरिंग सोलर मॉड्यूल्स एंड डेवलपिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट्स, जिसके पास सोलर पीवी मॉड्यूल कैपेसिटी ऑफ 7.80 GW एंड सोलर सेल कैपेसिटी ऑफ 2.94 GW है। बेसिकली क्लीन एनर्जी स्पेस में एक और स्ट्रॉन्ग प्लेयर। टेनेको इंडिया, अ वेल नोन ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरर जो है सब्सिडरी ऑफ टेनेको इंक और इंडियन ऑटो इकोसिस्टम में काफी स्ट्रॉन्ग पोजीशनिंग, जो क्लीन एयर डिवीजन और इमिशन कंट्रोल टेक्नोलॉजीज में फोकस करती है कॉमर्शियल व्हीकल्स के लिए मेनली। फुजियामा पावर सिस्टम्स, ये भी रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में काम करती है, फोकस्ड ऑन सोलर पावर सॉल्यूशंस इंक्लूडिंग ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड और हाइब्रिड सोलर सिस्टम्स। सो दोस्तों, ये चारों आईपीओस डिफरेंट स्टोरीज दर्शाता है और आज हम इनके पेयर कंपनीज के साथ कंपैरिजन करने वाले हैं, ना कि एक दूसरे से, ताकि आपको क्लियर आइडिया मिले कि सेक्टर के हिसाब से कौन सा आईपीओ कहां स्टैंड करता है। चलो दोस्तों, देखते हैं चारों आईपीओ की टाइमलाइंस। 11 to 13 नवंबर फिजिक्स वाला, जो कि ऑलरेडी क्लोज हो चुका है और इसको थोड़ा म्यूटेड रिस्पॉन्स ही मिला है। पूरा आईपीओ 2 टाइम से कम सब्सक्राइब हुआ है। 11 to 13 नवंबर एमवी फोटोवोल्टाइक पावर, ये आईपीओ आज की डेट में क्लोज हो चुका है और इसने भी इन्वेस्टर्स का बहुत ही सुस्त रिस्पॉन्स मिला है और सिर्फ 1 टाइम से थोड़ा ही ज्यादा भरा है। 12 to 14 नवंबर टेनेको क्लीन एयर इंडिया, टेनेको क्लीन आईपीओ 14 नवंबर को क्लोज हो चुका है और इस आईपीओ में इन्वेस्टर्स को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया है ड्यू टू लोअर वैल्यूएशन टू इट्स पेयर, जो हम आगे बात करेंगे। ओवरऑल आईपीओ 60 गुना से ज्यादा भर चुका है टिल क्लोजिंग डे। 13 to 17 नवंबर फुजियामा पावर सिस्टम्स, ये आईपीओ अभी ओपन है, सब्सक्रिप्शन 17 नवंबर तक। बैक टू बैक आईपीओ एक्शन, 4 अपॉर्चुनिटीज। अब बात करें इशू साइज की, चारों आईपीओ सब आईपीओ माना जाए तो अच्छी बड़ी साइज के हैं। फिजिक्स वाला का फ्रेश इशू है 3100 करोड़ रुपीस, जिसमें ऑफर फॉर सेल 380 करोड़ रुपीस, ओएफएस साइज छोटी जो कि अच्छा माना जा सकता है, और टोटल इशू साइज बनता है 3480 करोड़ रुपीस, जो कि एक बड़ा आईपीओ है। वहीं एमवी का फ्रेश इशू 2143.86 करोड़ रुपीस और ऑफर फॉर सेल 756.14 करोड़ रुपीस और टोटल इशू साइज 2900 करोड़ रुपीस। टेनेको क्लीन एयर आईपीओ पूरा का पूरा ऑफर फॉर सेल है, अमाउंट 3600 करोड़ रुपीस। फुजियामा पावर का फ्रेश इशू 600 करोड़ रुपीस, ऑफर फॉर सेल 228 करोड़ रुपीस, टोटल इशू साइज 828 करोड़ रुपीस। इशू प्राइस अपर बैंड, फिजिक्स वाला 109 रुपीज पर शेयर, एमवी 217 रुपीज पर शेयर, टेनेको 397 रुपीज पर शेयर, फुजियामा 228 रुपीज पर शेयर। ऑब्जेक्ट ऑफ द इशू, फिजिक्स वाला अपने आईपीओ प्रोसीड्स का मेजर फंड यूज करेगी मार्केटिंग इनिशिएटिव्स में, हाइब्रिड और ऑफलाइन सेंटर एक्सपेंशन करने के लिए, सर्वर एंड क्लाउड अपग्रेड्स करने के लिए और लीज पेमेंट के लिए। बाकी फंड्स जनरल कॉर्पोरेट और इशू एक्सपेंस के लिए। एमवी आईपीओ का पूरा पैसा जाएगा बोरोइंग्स रीपे करने में, कंपनी और उसकी मटेरियल सब्सिडरी दोनों के लोन रिपेमेंट के लिए। टेनेको क्लीन एयर, ये पूरा आईपीओ ऑफर फॉर सेल है, कंपनी को कोई प्रोसीड्स नहीं मिलेंगे, ये पूरा का पूरा ऑफर फॉर सेल है। फुजियामा आईपीओ प्रोसीड्स यूज करेगी, रतलाम मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी सेटअप, बोरोइंग्स के रीपेमेंट और जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस और इशू एक्सपेंस के लिए। अब बात करते हैं चारों कंपनी के फाइनेंशियल्स की। फिजिक्स वाला की रेवेन्यू फाइनेंशियल ईयर 2025 में अप्रॉक्स 3039.09 करोड़ रही, CAGR ओवर 90%। फाइनेंशियल ईयर 2025 में फिजिक्स वाला का पैट निगेटिव था 243.26 करोड़, जो 2023 में 84.08 करोड़ था। एमवी के फाइनेंशियल 2025 रेवेन्यू 2360.33 करोड़, CAGR ओवर 90%। एमवी का पैट 369.01 करोड़ था, CAGR ओवर 540% से 2023 से ग्रोन किया है और जून के पहले ही क्वार्टर में ये रन रेट बढ़ जाती है और जून में 187 करोड़ का प्रॉफिट कमा लेती है। टेनेको क्लीन एयर,
टेनेको क्लीन एयर फाइनेंशियल ईयर 2025 रेवेन्यू 4,931.45 करोड़। कंपनी के रेवेन्यू में ज्यादा ग्रोथ नहीं दिखी है 2023 के मुकाबले, जो कि 2023 में था 4,886.96 करोड़, जो कि मामूली ग्रोथ है। हालांकि इसका पैट 2025 में 553.14 करोड़ था, जो 2023 के मुकाबले अच्छा बढ़ा है, जो था 381.04 करोड़, जो कंपनी के ऑपरेशन इफिशियंसी की वजह से लगता है आया है। फुजियामा सोलर फाइनेंशियल ईयर 2025 रेवेन्यू 1,550 करोड़ रुपीस, जिसकी CAGR ओवर 52% रही है 2023 के मुकाबले। फुजियामा का पैट 156.34 करोड़ है 2025 में, जो कि 2023 में सिर्फ 24 करोड़ था, जो बहुत हेल्दी तरीके से बढ़ा है। मार्केट कैप अपर प्राइस बैंड। फिजिक्स वाला की इशू प्राइस के अपर बैंड पे मार्केट कैप होगी 31,526.73 करोड़, जो कि इन सब कंपनियों की तुलना में सबसे बड़ी है। एमवी की मार्केट कैप 15,023.89 करोड़ होगी। टेनेको की मार्केट कैप 16,023.09 करोड़ होगी। फुजियामा की मार्केट कैप 6,986.16 करोड़ होगी। पेयर कंपैरिजन। अभी के टाइम पर फिजिक्स वाला के कोई लिस्टेड पेयर्स नहीं है, सो मार्केट में इसका डायरेक्ट कंपैरिजन पॉसिबल नहीं है, और कंपनी अभी 10-11 टाइम्स प्राइस टू सेल्स के रेशियो पर आ रही है, जो कि ज्यादा लगता है। अब बात करते हैं एमवी के लिस्टेड पेयर्स की। पीई और RONW के हिसाब से कंपनी का पोजीशन काफी इंटरेस्टिंग देखा जा सकता है। एमवी का पीई है 40.71 और RONW 69.44, मतलब प्रॉफिटेबिलिटी रिटर्न काफी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। वेबसोल का पीई 33.83 और RONW 55.65। पीई एमवी से थोड़ा लोअर है, लेकिन रिटर्न भी काफी हेल्दी है। वारी का पीई 50.47 और RONW सिर्फ 20.34। यहाँ पीई हाई है, बट रिटर्न कंपैरेटिवली काफी कम है। आरएस प्रीमियर का पीई 51.3, RONW 55.65। वैल्यूएशन हाई साइड पे, लेकिन रिटर्न स्टेबल है। विक्रम सोलर का पीई 70.97, RONW 11.26। वैल्यूएशन सबसे हाई के पास, लेकिन रिटर्न सबसे लोवेस्ट कैटेगरी में आता है। सात्विक जीएन का पीई 27.49, RONW 63.41। ये कंपैरेटिवली लो पीई और स्ट्रॉन्ग रिटर्न के साथ एक बैलेंस्ड पेयर लगता है। ओवरऑल एमवी पेयर्स के कंपैरिजन में लगता है ऑलमोस्ट फुल्ली प्राइस्ड इन और नथिंग मच इज लेफ्ट ऑन टेबल फॉर इन्वेस्टर्स, ऐसा लगता है। अब बात करते हैं टेनेको क्लीन एयर के लिस्टेड पेयर्स की। पीई और RONW के बेसिस पर कंपनी का कॉम्पिटिटिव पोजीशन काफी क्लियर हो जाता है। टेनेको क्लीन एयर का पीई 28.97 और RONW 46.65। बॉश का पीई 57.39 और RONW 15.58। वैल्यूएशन हाई है, लेकिन रिटर्न मॉडरेट लेवल पर। टिमकेन इंडिया का पीई 49.22, RONW 17। पीई हायर साइड पर, रिटर्न स्टेबल बट एवरेज। एसकेएफ इंडिया का पीई 19.21 और RONW 21.43। यहाँ वैल्यूएशन लोअर साइड पर है, लेकिन रिटर्न डिसेंट है। ZF कॉमर्शियल व्हीकल का पीई 53.67, RONW 15.35। पीई हाई, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी रिलेटिवली लोअर। शारदा मोटर्स का पीई सिर्फ 9.67, RONW 30.46। ये पेयर्स में सबसे लो वैल्यूएशन और सॉलिड रिटर्न के साथ स्टैंड आउट करता है। ऊनो मिंडा का पीई 75.11, RONW 18.36। पीई काफी हाई कैटेगरी में, रिटर्न मॉडरेट। सोना BLW प्रिसीशन का पीई 46.49 और RONW 14.76। वैल्यूएशन मिड हाई और रिटर्न मॉडेस्ट। गैब्रियल इंडिया का पीई 75.92, RONW 22.42। पीई अगेन हाई साइड पर, रिटर्न रीजनेबल। ओवरऑल पेयर कंपैरिजन से टेनेको क्लीन एयर का वैल्यूएशन बैलेंस्ड लगता है, जिसको कंपनी ने पेयर्स में बताया अपने RHP में, और RONW पेयर्स के कंपैरिजन में काफी स्ट्रांग है, जो कंपनी को अट्रैक्टिव कैटेगरी में डाल देता है और ज्यादा डीप डाइव करने पर आकर्षित करता है। फुजियामा पावर सिस्टम्स का RONW 39.4 है। ये सेक्टर के कंपैरिजन में स्ट्रांग रिटर्न प्रोफाइल शो करता है। कंपनी का पीई IPO अपर प्राइस पे 44.69 का बनता है। वारी एनर्जीज का पीई 49.04 और RONW 20.09, जो पेयर में सबसे बड़ी कंपनी है। आरएस प्रीमियर का पीई 47.91, RONW 33.21। एक्सिकॉम टेलीसिस्टम का RONW -17.93। नेगेटिव है, इसकी क्या ही बात करें। इंसोलेशन एनर्जी का पीई 31.68 और RONW 51.2। ओवरऑल पेयर्स को कंपेयर करें तो फुजियामा का 39.4 RONW काफी अट्रैक्टिव है।
रिटर्न वाइज कंपनी टॉप परफॉर्मेंस में काउंट होती है और वैल्यूएशन पेंडिंग होने की वजह से मार्केट उसको रिटर्न लेड स्टोरी का रूप में देख सकता है। सबसे पहले बात करते हैं फिजिक्स वाला की। ये कंपनी एजुकेशन सेक्टर में एक वेल नोन और ट्रस्टेड ब्रांड बन चुकी है। पब्लिक अवेयरनेस, स्ट्रॉन्ग डिमांड और स्केलेबल बिजनेस मॉडल पीडब्ल्यू की बिगेस्ट स्ट्रेंथ है। अब बात करते हैं एमवी सोलर की और फुजियामा पावर सिस्टम्स की। सोलर ईपीसी स्पेस में कंपटीशन बहुत ज्यादा और ट्रुथ ये है कि सेक्टर में काफी सस्ती पेयर्स भी अवेलेबल है। अगली कंपनी है टेनेको क्लीन एयर इंडिया। ये ऑटोमोटिव कंपोनेंट स्पेस में एक एस्टैब्लिश्ड प्लेयर है। R&W स्ट्रॉन्ग, वैल्यूएशन पेयर के मुकाबले थोड़ी रिजनेबल दिखा रहा है और ऑपरेशनल परफॉर्मेंस पेयर से बेटर दिखता है। ये क्लियरली एक स्टेबल और एफिशिएंट बिजनेस नजर आता है। अब बात करते हैं हमारे प्रेफरेंस रैंकिंग की। सारी कंपनीज को कंपेयर करने के बाद हमारी प्रेफरेंस लिस्ट कुछ इस तरह बनती है। फर्स्ट नंबर पे टेनेको क्लीन एयर इंडिया, सेकंड फिजिक्स वाला, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी और स्ट्रॉन्ग ब्रांड, थर्ड फुजियामा पावर सिस्टम्स, फोर्थ एमवी सोलर। बट पर्सनली मैं सबसे पहले टेनेको पर ही फोकस करूंगा। बाकी कंपनीज को लिस्टिंग डे के परफॉर्मेंस के बेसिस पर इवेल्युएट करूंगा। कमेंट करके अपना ओपिनियन जरूर बताएं। और हाँ दोस्तों, हम सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर नहीं हैं। अपना निवेश हमेशा रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस पढ़कर और अपनी रिसर्च करके ही करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें आईपीओ अपडेट्स और स्टॉक मार्केट इनसाइट्स के लिए।